चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये पढ़िए इसको। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लो, क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हो सकता है किसी इक्वेशंस में आपको ऐसी कंडीशन में वो सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, कभी कभी जो है इनकंसिस्टेंट जब हो जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या कहते हैं, इन दैट केस द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट जब इक्वेशन हो जाती हैं, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन सिचुएशन इनटू algebraic फॉर्म, यानी इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस एंड टू फाइंड द अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1 by 2 if only if if we add if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो फ्रैक्शन वही, ये पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। मान लो आपके यहाँ फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आप कंडीशन लगाओ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी आपका 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या कहता है, आपको ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर में। अगर ऐसा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। नाउ एंड सेकंड कंडीशन आप अप्लाई कीजिए टू फॉर्म द अनदर इक्वेशन, दैट इज इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर आपने सेम रखा और खाली 1 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, कहता है 1/2। ठीक है ना, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। तो ये हो गया। ठीक है ना, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। क्या क्या बने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिनोमिनेटर को, इसको डिनोमिनेटर के से इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से करना है। देखो ये क्या है, माइनस वाई है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में 2 देखो, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक्स को आप ट्राई करोगे अगर करना की, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, इसको, तब ये 2 है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों के इसमें सेम ही कोफिशिएंट है 1 और 1, ठीक है, तो आपको तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत क्या है, आपको यू जस्ट एलिमिनेट वाई। तो आप क्या लिखोगे, दोनों के सेम साइन है, तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो क्या लिखो यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग क्या, कोई भी को फर्स्ट या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, वी गेट, ठीक है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कट गया आपका, -y प्लस वाई, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब क्या हो गया, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन, इसमें किसी भी इक्वेशन में रखे आप, इक्वेशन 1 में रख लेता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 1, 3 रख रहे हो आप, 3, इसमें -y इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हेंस द फ्रैक्शन इज, आपको अल्टीमेटली क्या निकालना था, हेंस द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन वाई, 3/5। ठीक है, दिस इज योर आंसर, 3/5 हो गया आंसर आप। ठीक है ना, चलिए यही आपको निकालना था।
पार्ट टू क्या है देखो, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू, ठीक है। मीन्स वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस, ठीक है, प्रेजेंट एजेस ऑफ किसका, कौन सा है, दो बच्चे कौन से हैं, नूरी एंड 2% आर नूरी, ठीक है, एंड सोनू, बी एक्स ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट एज मानना होगा तो, ठीक है, बी एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है ना। मैंने एक की एज एक्स मान ली फर्स्ट की, और सेकंड वाले जो सोनू है उसकी एज वाई, प्रेजेंट एज वाई मान ली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है आपको, फर्स्ट कंडीशन दी है 5 years एगो, किसी की एज अगर आज एक्स ईयर्स है तो 5 years एगो उसकी एज क्या रही होगी, x - 5 years, ठीक है। किसी की एज अगर आप प्रेजेंट एज अगर वाई ईयर्स है तो 5 years एगो हिज एज विल बी y - 5 years। तो 5 years एगो एज ऑफ नूरी क्या रही होगी बेटा, x - 5, एंड 5 years एगो एज ऑफ सोनू क्या रही होगी, y - 5, ठीक है। अब नाउ इनको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, तो इनके बीच में हमको क्या रिलेशनशिप है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, नूरी was, ये कैसी थी, thrice as old as सोनू, तो नूरी की एज x - 5 थी, ये क्या थी, थ्राइस, यानी 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, ठीक है ना। तो x - 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। एंड, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी, 10 years लेटर, तो 10 years लेटर मीन अगर किसी की एज आज एक्स ईयर है तो 10 years लेटर उसकी एज x+10 हो जाएगी। किसी की एज अगर वाई ईयर्स है तो 10 प्रेजेंट एज, तो 10 years लेटर उसकी एज y+10 हो जाएगी। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी ये इसको हमको सोनू की एज को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा ये। तो दिस इम्प्लाई x+10 इज इक्वल टू 2y+20, दिस इम्प्लाइज क्या, x - 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आपकी बन गई है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व देम। सॉल्व करने में बहुत आसानी है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x दोनों के सेम है, देखो दोनों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे हम, दोनों के सब्ट्रैक्टिंग, साइन सेम है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, x+10 इज इक्वल टू क्या था, क्या है, फर्स्ट क्या थी, एक्स, सॉरी x - 3y इज इक्वल टू -10 है, सेकंड क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10 है, माइनस प्लस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ये, -3y+2y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, -y इज इक्वल टू -20, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 20। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन किसी में भी, इन 1 कर लो आप, या 2 कर लो आप, इन 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं, x -2 × 20, y की वैल्यू 20 रखनी है आपको, इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 प्लस 20 × 2 40, 50। तो x क्या था, तो आपको निकाले, तो देयर हैंस नूरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितने, 50 years, एंड सोनू प्रेजेंट एज कितने, वाई थे ना, सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना निकला बेटा, 10 years, सॉरी 20 years,
ये आपका आंसर है, ठीक है ना। जैसे थर्ड पार्ट में क्या करता है देखो फटाफट, ठीक है। वैसे एग्जामिनेशन में आपको जब तक मेंशन नहीं किया हो, ठीक है, आपको कोई भी मेथड आप अपना सकते हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली सिंस वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड, दैट इज व्हाई वी आर सॉल्विंग ऑल द इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बट इन द एग्जामिनेशन अंटिल इट इज नॉट मेंशनड कि आपको ने यही मेथड अपनानी है, यू कैन चूज एनी मेथड, ठीक है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पर मेंशन नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता, यूजुअली इट इज नॉट मेंशनड इन द एग्जाम्पल इन द एग्जामिनेशन कि ये किस मेथड से करना है, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, ये करना है आपको, तो यू कैन अप्लाई वट एवर मेथड यू लाइक, यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। ओके, तो नाउ दिस क्वेश्चन से द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number, ठीक है। एक टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर है तो उसमें एक टेंथ डिजिट होता है, एक वंस डिजिट होता है। अगर टू डिजिट नंबर है तो ये क्या होगा, एक वंस प्लेस पे एक डिजिट होगा, एक टेंथ प्लेस पे होगा। तो मान लेते हैं, अब उसमें क्या होता है, कोई भी टू डिजिट नंबर को आप कैसे लिखते हो, अगर कोई डिजिट उसका लेट, अब मान देखो मैं कैसे मान रहा हूँ, लेट द वंस एंड टेंथ डिजिट्स, ठीक है, वंस एंड टेंथ डिजिट of the number, one of the number b, x and y respectively, ठीक है। मतलब क्या मतलब है इसका कि भैया मुझे फिक्स कर दिया कि वंस डिजिट उसका x है एंड टेंथ डिजिट उसका y है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आप जो पहले कहा गया तो वो पहले के लिए होगा, x पहले वंस की बात कर रहा हूँ तो x है पहले वंस हो गया, टेंथ है तो y हो गया ना। तो सो नंबर भी तो क्या, अगर ऐसा है सो द नंबर ही, अगर ऐसा है तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसका किसी किसी भी नंबर का अगर टेंथ डिजिट क्या है उसका, वंस डिजिट क्या है एक्स, टेंथ डिजिट क्या होता है, तो नंबर ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास हमने मान लिया कि अगर वंस डिजिट उसका अगर एक्स है, कोई भी नंबर देख लो ना आप, जैसे माना 34 देख लो, 34 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 10 प्लस 4, भाई थर्ड जिसको इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो सेम थिंग आई रोट हियर, ठीक है। नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप क्या लगाओ जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया वो दिया, तो सम ऑफ द डिजिट, भाई डिजिट तो इसके एक्स और वाई है ना, तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड एंड सेकंड क्या है, अब देखो, इफ ऑल्सो 9 times दिस नंबर, 9 times दिस नंबर, मतलब ये नंबर था हमारा ओरिजिनल नंबर, क्या है 9 times 10y + x, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कहता है देन व्हाट डू आई गेट, ट्वाइस इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस नंबर को तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, अच्छा इसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर है और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, मतलब रिवर्सिंग डिजिट्स का मतलब, क्योंकि मैं टेंथ प्लेस वाले डिजिट को मैं वंस प्लेस पर रख दूं, वंस प्लेस वाले को टेंथ प्लेस पर रख देता हूँ। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, 34 है तो क्या हो जाएगा 43, 63 हो जाएगा तो 36, 54 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, यानी यू हैव टू इंटरचेंज द डिजिट्स, टू डिजिट्स देयर वैल्यू प्लेसेस आर टू बी इंटरचेंज, ठीक है ना। तो अगर ऐसा 10y + x है तो y इधर चला जाएगा, x इधर, तो क्या हो जाएगा 10x + y, ठीक है। तो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा वो नंबर है जो हम इंटरचेंज करके आप जो है जो आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो नाउ द क्वेश्चन सेज कि अगर हम इसको 9 से ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देन व्हाट डू आई गेट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग द डिजिट जो मिलेगा, अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो वो मेरे को 10x + y मिलता है, तो ये इसके बराबर है कहता है,
इसके ट्वाइस के बराबर है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दैट केस बोथ द थिंग्स आर इक्वल। तो नाउ सिंप्लीफाइड क्या हो जाएगा, 90x प्लस 90y प्लस 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20x प्लस 2y। इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, 9x प्लस 20y कितना हो जाएगा, आप सबको इधर ले आओ, क्या कर दो, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ये तो हुआ, तो बचा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कुछ यहाँ पर अगर कुछ कॉमन चीज़ है तो उसे डिवाइड, कॉमन तो कुछ है नहीं। तो देखो 20x ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 माइनस 11x, ठीक है, प्लस 90 माइनस ये हो जाएगा 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा 88y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड वो कर दो, क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या करता हूँ माइनस 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो x प्लस 8 x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 आर 2 इक्वेशन व्हाट वी फाउंड हियर, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट करो, आप देखो सब सॉरी एलिमिनेट मेथड अपनानी है, तो x x के कोएफिशिएंट सेम तो है, क्या करते हो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, ठीक है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कट गया। 9y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 9। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन में इसको 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज 1 इज इजियर। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू समथिंग इज गड़बड़, y is equal to 1, x plus y is equal to 1, x minus sorry x plus y, sorry this is x plus 1, कोई तो मतलब कोई सब गड़बड़ है, x plus 1 देखो, x plus 1 is equal to 9, तो x is equal to 8 हो गया। सो नंबर क्या, आपको नंबर निकालना है ना, सो द नंबर इज, यानी ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, देखो क्या था, 10y प्लस x, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई, 1 प्लस x यानी 8, इट इज योर 18। आंसर क्या है आपका, दिस इज योर फाइंड द नंबर निकालना है, द नंबर इज 18, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या है इसका, ये कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, ठीक है, हमने 2000 रुपीज किसी लेडी ने आपके क्या निकाले, बैंक से विड्रॉ किया अपने अकाउंट से, ठीक है ना। सी आज द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, ठीक है, तो उसको कौन से नोट मिले, ओनली 50 रुपीज 50 नोट्स एंड रुपीज 100 नोट्स, ठीक है। एंड इफ मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो दोनों कितने नोट मिले उसे, 25 नोट, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेट, देखो, लेट मीना रिसीव x and receive rupees 50 and rupees x, इसको ऐसे लिखो, एक मिनट, मीना रिसीव x रुपीज 50 नोट्स एंड y रुपीज 100 नोट्स, ठीक है ना। मतलब मीना को मान लेता हूँ मैं कि x जो मिले वो 50 रुपीज 50 के x नोट मिले और रुपीज 100 के y नोट मिले, मान लो, ठीक है। नाउ अगर ऐसा है, ठीक है, सी गॉट हाउ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप कंडीशन लगाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है,
टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले बेटा? तो सी गॉट 25 नोट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत? भाई दोनों के नोट्स का सम कितना है? 25 है ना। इन ऑल ओवरऑल सी गॉट 25 नोट्स, तो x प्लस वाई शुड बी 25, राइट। एंड हाउ मच मनी डिड सी विड्रॉ? सी ड्रू रुपीज रुपीज 2000, ठीक है ना। तो उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किया, यानी इन टोटल सम जो है वो कितना होना चाहिए? अब कितने नोट थे देखो, एंड देखो उसने टोटल 2000 रुपीज निकाले। कितने निकाले उसने? विड्रॉ कितने किए? ये किसके बराबर है भाई? उसको कितने मिले? एक्स कितने रुपए के नोट मिले? 50 रुपए के नोट, यानी 50 रुपीज का जो नोट मिले होंगे उसकी अमाउंट कितना रहा होगा? 50x। एक नोट की प्राइस कितनी है? 50 ना। तो एक्स नोट निकाले तो 50x का प्राइस हो गया उसका, उसकी टोटल अमाउंट इतना हो गया। प्लस 100 रुपीज के कितने निकाले उसने? वाई नोट। तो टोटल अमाउंट उसने कितना हो गया? 100y प्लस 50x। लेकिन ये कितने के बराबर था? 2000 के बराबर, क्योंकि टोटल अमाउंट तो 2000 ही निकाला ना। तो दिस इम्प्लाइज, देखो इसको 50 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट x और x के सेम है, कोई कुछ करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा? सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट, ठीक है क्या? देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 400 प्लस कितना हो गया? 70। ये 400 कहाँ से आया आपका? 400 नहीं, इट शुड बी, सॉरी इट शुड बी, ये 50 से करोगे तो 50 से आपको डिवाइड करना था ना, ये 40 होगा। सॉरी यहाँ पर इट शुड बी 40 नॉट 50, राइट। ठीक है ना, इट शुड बी 40। इफ यू डिवाइड इट बाई 50 इट विल बी क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा ना, बिल्कुल 40 हो जाएगा। तो ये तो 20, 40 माइनस माइनस 40 प्लस 25, ठीक है। कितना हो गया ये? -15। दिस implies y is equal to 15। सब्सटीट्यूटिंग क्या? y is equal to 15 इन किसी भी इक्वेशन में कर लो आप, इन वन में करना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा? x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच काइंड डिड सी विड्रॉ, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हैंस 100 रुपी नोट्स इक्वल टू कितने हैं? रुपीज, सॉरी पहले रुपीज 50 लिख लो। रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू कितने हैं जो निकाले आपने? रुपीज 50 नोट क्या माना था आपने? एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 10। एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू कितना है? वाई। वाई कितना है आपका? 15, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। यू कैन चेक योर आंसर बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है, नॉट इन द इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन तो गलत भी बन सकते हैं। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? ये कहता है और लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। कोई लाइब्रेरी है जो बुक्स इशू करती हैं, वो क्या कहती हैं, वो फिक्स चार्ज लेती है 3 days के लिए, उनका एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद जो है अगर आप रिटर्न बुक को रिटर्न नहीं करते हैं तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर पर डे, ठीक है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या है? सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक है। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। तो एक ने 7 days के लिए रखा तो 27 रुपीज पे किया, और एक ने 5 days रखा तो 5 days के लिए बुक रखी तो कितना पे किया? 21 रुपीज पे किया, ठीक है। नाउ फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो मान लेता हूं मैं, लेट द
फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस कितने दिन के लिए हैं? फिक्स चार्जेस बी रुपी एक्स, फिक्स चार्जेस कितने के लिए हैं? दिस इज फॉर 3 days एंड लेट द एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज बी रुपीज वाई पर डे, ठीक है। यानी पर डे जो 3 days के आफ्टर जो आपको पे करना है वो पर रुपीज वाई पर डे करना है। अब आप कंडीशन लगाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है कंडीशन, क्या दी हुई है आपको कि एक कोई सरिता है, उसने 27 रुपये पे किए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। कितने रुपए पे किए उसने? टोटल कितने किए? 27। ये किसके बराबर है? उसने 3 days के लिए एक्स रुपीज तो दिया ही दिया होगा। कोई बुक उसने रखी तो उसने 27 रुपीज पे किया फॉर 7 days के लिए। कितने के लिए? 7 days के लिए, ठीक है। तो 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज था, 3 days के लिए तो क्या था? एक्स रुपीज देना ही था। लेकिन 3 days के बाद नंबर ऑफ डेज कितने बच गए? 7 days, यानी 4 days और बढ़ गए। तो 4 days के लिए पे कितना किया उसने? पर डे कितना पे करना था 4 डे के बाद? तो 3rd डे के बाद जो पे करना है वो पर डे आपको रुपीज वाई पर डे पे करना है ना। तो 4 days बचे आपके, तो 4 वाई हो गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखो क्या होगा, 7 days के लिए उसने लिया ना, 7 days के लिए फर्स्ट 3 days के लिए तो उसने एक्स रुपये पे करना है आपको। फर्स्ट 3 days के लिए आपको फिक्स है वो, तो एक्स रुपये देना ही देना है। बचे कितने? 7 days, 7 days में से 3 days हो गया, 4 days बच गए। 4 days का जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना है पर डे है वो रुपीज वाई, तो 4 days का 4 वाई हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 27 रुपीज पे करना था आपको, ये आपको दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज, एक आपको क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? एक दूसरा कोई स्टूडेंट है जो भी है, उसका नाम है क्या? सूजी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। तो उसने क्या किया, और फर्स्ट 3 days तो एक्स रुपीज पे किया होगा, 5 days के लिए टोटल लिया होगा, तो 3 days उसने 2 days उसने एक्स्ट्रा पे किए होंगे इसका। तो 2 days पर डे का चार्ज वाई है, तो 2 days का वाई 2 वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज 21 पे किया इसने। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या होगा? सबट्रैक्टिंग, क्यों? क्योंकि इक्वेशन के एक्स कोएफिशिएंट सेम है। सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको? देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 फर्स्ट है, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 ये सेकंड है। माइनस करो, ठीक है। 4y माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। क्या करोगे आप? सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इन या 2 में किसी में आप सब्सटीट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा? तो x2 क्या था? देखो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 15, ठीक है ना। 15 रुपीज हो गया। तो हैंस द फिक्स चार्जेस क्या है आपके? आपको ये लिखना है फिक्स चार्जेस क्या थे। फिक्स चार्जेस इक्वल टू रुपीज, फिक्स चार्जेस फॉर 3 days रुपीज 15, एंड क्या क्या निकालना था आपको? चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी वो वाई माना था आपने, ठीक है ना। वाई माना तो कितना हो गया? और रुपीज, ये आपको निकालना था, ठीक है ना। यानी आपको क्या था? फिक्स चार्ज दे दो, 3 days का देना हो, 50 तो देना ही देना है। और उसके बाद अगर आप उसके बाद 3 days के बियॉन्ड जाते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 3 रुपीज पे करना है, ठीक। एंड दिस यू कैन वेरीफाई ऑल्सो बाय सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन योर गिवन कंडीशंस, ठीक है। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।